हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th की साइंस का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमने मैटर की बात की थी वो हम मैटर हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैटर की। तो मैटर क्या होता है? Anything which occupy in space and volume is known as matter। जो कोई भी चीज anything which occupy in space and volume, कोई भी चीज जो जिसका एक स्पेस घेरे या फिर जिसका कोई भी वॉल्यूम हो उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो क्या ये मैटर है? यस, दिस इज अ मैटर, बिकॉज इसका कोई भी एक स्पेस है, एक स्पेस घेरता है एंड इसका कोई वॉल्यूम है, दैट मीन्स दिस इज मैटर। अगर मैं बात करूं मैटर की प्योरेंस की, तो अगर हम बात करें मिल्क की, क्या मिल्क प्योर है? घी जो है हमारा वो प्योर है। हम काफी बार बात कर लेते हैं कि मिल्क इज प्योर, मिल्क एंड घी इज प्योर। हम बात करते हैं कि मिल्क और दूध और हमारा घी जो है वो प्योर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिल्क और घी हमारा प्योरली हमारा क्या होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होते हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट प्योर। तो प्योर क्या है हमारा? बात करते हैं मैटर की प्योरेंस की। मैटर जो है दो तरीके से हमारे पास आता है, टू टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज प्योर सबस्टेंस एंड देन सेकंड इज मिक्सचर, जिसमें एक ही तरह के क्या हो, एलिमेंट्स हो, दैट मीन्स जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? प्योर सबस्टेंस। एक ही तरह के पार्टिकल्स हो उसको बोलेंगे प्योर सबस्टेंस। और जिसमें क्या होगा हमारा, दो या दो से ज्यादा क्या हो, पार्टिकल्स, मिक्सचर, टू या दो से ज्यादा, टू और मोर क्या हो, पार्टिकल्स हो, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। अब इनकी भी आगे फर्दर कैटेगरी है प्योर सबस्टेंस की और मिक्सचर की। उसमें क्या है, सबसे पहले प्योर सबस्टेंस की दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देन बात करते हैं कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं हमारे? व्हाट इज एलिमेंट? जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो, एक ही तरह का एलिमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स। ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एलिमेंट। लाइक बात करें हम, अगर पीरियोडिक टेबल में जाएं, कार्बन, आगे आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे, कार्बन, क्लोरीन, दीज आर आवर एलिमेंट। एलिमेंट मतलब इसमें क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। इट इज द प्योर सबस्टेंस। और अगर मैं बात करूं किसकी? कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो है एक से अधिक क्या मिलके, टू और मोर एलिमेंट मिलके जो चीज फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब आप बोलोगे क्या कंपाउंड हमारा मिक्सचर है क्या? नहीं, ऐसा का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर के जो सबस्टेंस होते हैं हम उनको क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम क्या कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन इसमें होंगे दो या दो से एलिमेंट। लाइक NaCl की बात करूं अगर मैं, क्या सोडियम से क्लोरीन को हम अलग करके NaCl बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दैट मीन्स दिस इज ए कंपाउंड एट इज वन फॉर्म, यानी कि एक कंपाउंड है ये, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर क्या क्या करता है, ये बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्योर सबस्टेंस की, लाइक प्योर सबस्टेंस एलिमेंट्स में हमारा क्या आता है? कार्बन, क्लोरीन, जिनको हम क्या कर सके, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट
सेपरेट बाय एनी फिल्ट्रेशन मेथड। उसी प्रकार हम NaCl और सोडियम क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई दिस इज द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ये बात हुई हमारी प्योर सब्सटेंस की, जिसकी दो क्या है, टाइप है। वन इज एलिमेंट एंड देन सेकेंड इज कंपाउंड। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर जो है टू और मोर कंपाउंड से मिलकर बना होता है। टू और मोर कंपाउंड से मिलकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर की भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, एंड देन सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर? फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमो मतलब सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि जब सेम टाइप ऑफ कंपाउंड मिलके, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, मिलके या फिर एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं एग्जांपल लूं शुगर एंड वाटर का, तो ये क्या है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप शुगर को क्या करेंगे, वाटर में डिसोल्व करेंगे, तो वो क्या होगा, कंप्लीट तरीके से वो डिसोल्व हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। दिस इज नोन एज आवर होमोजीनियस मिक्सचर। या शुगर या फिर सोल्ट। अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, या फिर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप ऑफ, ये होता है हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जब मिलते हैं आपस में देन मिक्सचर बनाते हैं। दैट मीन्स दिस इज आवर नॉन होमोजीनियस, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। दैट मीन्स एग्जाम्पल अगर मैं लूं, वाटर में अगर मैं मड को मिक्स करूंगा या फिर सैंड को मिक्स करूंगा, क्या वो मिक्स हो पाएगी? क्या वो मिक्स हो जा पाएगी? नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स दिस इज अवर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म, दो अलग अलग टाइप के क्या हुए हमारे पास, मिक्सचर हुए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपके होमोजीनियस मिक्सचर में, क्या है हमारा, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स। दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन। शुगर क्या है, डिजोल्व, शुगर और सोल्ट क्या है, डिजोल्व हो जाता है वाटर में कंप्लीटली तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें मड की, मड वाटर में क्या होगा, डिजोल्व नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस इज आवर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको वो मिक्स भी करेंगे हम उसमें, फिर भी उसमें क्या है, सम स्मॉल पार्टिकल्स उसमें क्या रह जाएंगे, हमारे रह जाएंगे। अगर मैं बात करूं सैंड की, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूं शुगर के बारे में। क्या शुगर हमारा प्योर सब्सटेंस है? शुगर, अगर मैं बात करता हूं शुगर की, कैन शुगर इज अवर प्योर सब्सटेंस? शुगर क्या है, शुगर को हम सेपरेट तो नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सेपरेट, बट इट कैन बी डिसोल्व, यानी कि ये एक ही पार्टिकल से मिलकर बनता है शुगर। उसी प्रकार हमारा सोल्ट, दीज आर अवर क्या है, प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अबाउट सैंड के बारे में, सैंड, उसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मोर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन
मोर पार्टिकल प्रेजेंट इन किसमें, सैंड में होते हैं। दैट मीन्स दिस इज अ मिक्सचर नॉट प्योर सब्सटेंस। ये क्या है, हमारे पास मिक्सचर है। अगर मैं बात करूं कोक की, कोका कोला की बोतल आप पीती होंगे, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या वो प्योर है? दिस इज प्योर और नॉट? तो इसका आंसर है ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें वाटर भी मिला होता है, वाटर, शुगर भी होता है, फ्लेवर भी होता है, फ्लेवर एजेंट्स भी होते हैं। दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर को जाना, मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के भी आगे दो पार्ट हैं, दैट इज कोलाइड एंड सॉल्यूशन। एंड उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी क्या है, दो पार्ट है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एक पार्ट है दैट इज सस्पेंशन। बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं हम। इसको हम फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन। सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन मींस सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स। यानी कि पहले आप होमोजीनियस के बारे में देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर दैट मींस सेम जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो मिलकर क्या करेंगे, सेम कंपाउंड जो है मिलकर क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर और सोल्ट का हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, आगे दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन एंड देन सेकंड इज कोलॉइड्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन? क्या डिफरेंस होता है सॉल्यूशन, कोलाइड्स में एंड सस्पेंशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन है हमारा, इसका पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। यानी कि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। पार्टिकल दैट मीन्स शुगर, अगर एग्जांपल लूं शुगर और वाटर, अगर हम इनको डिसॉल्व करेंगे, शुगर को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो आप देखोगे कि डिसॉल्व होने के बाद उसके पार्टिकल आपको दिखेंगे भी नहीं। शुगर आपको उसमें वाटर में दिखेगा भी नहीं। दैट मीन्स इसका पार्टिकल साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। दिस इज सॉल्यूशन। और इसको क्या है हम, दिस कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई। हम इसको अपनी आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोलॉइड्स है हमारा आगे। कोलॉइड्स का साइज जो है, इसका पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज जो होता है इसका 1 to 1000 नैनोमीटर। दैट मीन्स कोलाइड्स में क्या होता है, सॉल्यूशन जो हमारा होता है कोलाइड्स में, हमारा मिक्सचर जो होता है, अगर मैं बात करूं मिल्क, इसका एग्जांपल होगा मिल्क। इट कैन नॉट ऑल्सो बी सीन, मिल्क में जो पार्टिकल्स हैं, मिल्क में जो चीज मिली हुई है, उसको आप नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते। दैट मीन्स दिस इज अवर कोलाइड्स। देन मैं बात करूं सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। दैट मीन्स पार्टिकल साइज क्या है, ग्रेटर देन होगा 1000 नैनोमीटर। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल मड इन वाटर, मड इन वाटर। आप देखोगे कि अगर आप मिक्स करते हैं मड को वाटर में, तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिकल क्या है, मिक्स नहीं हो सकते। इट कैन नॉट, ये हमारे क्या है, ये तो फिल्टर नहीं कर सकते हम इनको, लेकिन इट कैन बी फिल्टर्ड, इट कैन बी फिल्टर्ड।
इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करके हम मड के जो पार्टिकल है उनको निकाल सकते हैं। और इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। इनको हम जो है नेक्ड आई पे से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ आपने कभी देखा भी होगा घर में, अगर आप पानी में कहीं भी आप मिलाते हो मड को, तो हम उनको क्या है नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन शुगर को हम नहीं देख सकते। यहीं पे आता है हमारा एक इफेक्ट, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट दैट मीन्स, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी बालकनी से, आपकी विंडो से क्या है, रोशनी आ रही है और उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको दिखते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपको दिखते हैं उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट जो है हमारा सबसे ज्यादा सस्पेंशन सॉलिड्स में ही दिखेगा। लाइक हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास सस्पेंशन सॉलिड है और ये सस्पेंशन क्या है, तो ये हमारे पास सस्पेंशन है, दिस इज अवर सॉल्यूशन एंड दिस इज अवर कोलाइड्स। अगर हम इनमें से लाइट पास करेंगे तो सबसे ज्यादा लाइट जो हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी वो आपको किस में दिखेगी, सस्पेंशन में दिखेगी। और सबसे कम जो डाइवर्ट होगी वो दिखेगी आपको सॉल्यूशन में। तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज टिंडल इफेक्ट। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? नाउ सॉल्यूशन तो हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दैट इज सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज सोल्यूट एंड सोलवेंट? सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है, बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अबाउट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? टू होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ मिक्सचर मिलाने से हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर का अगर हम एग्जांपल लें, इसमें सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है? व्हाट इज सोल्यूट एंड सोलवेंट? तो इसमें सोल्यूट क्या होगा, जो हमारा डिसोल्व होता है, जो हमारा कम क्वांटिटी में होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। लेकिन जिसमें डिसोल्व होता है, जिसके अंदर डिसोल्व होता है, उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। जिसके अंदर डिसोल्व होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। यानी कि ये क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो प्रकार के भी हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं आप देखोगे एयर एयर में क्या है, गैसियस, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस सिमिलर भी है, वो मिक्सचर भी है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी है, उसको हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? अगर एग्जांपल की बात करूं, अलॉयज क्या है, दो या दो से अधिक मेटल्स मिलकर बनता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, अलॉयज। टू और मोर मेटल से जो मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अलॉयज। दिस इज आवर सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। लाइक शुगर प्लस वाटर की मैं बात करूं, इसमें शुगर क्या है, सोल्यूट, जी, यानी कि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एंड वाटर क्या है, सोलवेंट, दैट मीन्स जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सोल्यूट दो घुलनशील होता है, जो डिसोल्व होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और जिसमें डिसोल्व होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। सॉल्यूशन हमारा दो टाइप का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन दैट मींस अलॉयज क्या है, दो या दो से अधिक मेटल, टू और मोर मेटल से जो मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं,
सॉलिड सॉल्यूशन, और गैस सॉल्यूशन दैट मीन्स एयर, जो एयर में प्रेजेंट हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। देन इट कैन बी ऑल्सो लिक्विड, इस जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड भी हो सकता है। नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के तीन टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या मतलब, दैट मीन्स इसमें सोलवेंट क्या होगा हमारा, सोलवेंट क्या होगा, सॉलिड, सोलवेंट इसमें क्या होगा हमारा, सॉलिड होगा। अगर मैं बात करूं गैसियस सॉल्यूशन की, गैस सॉल्यूशन, इसमें हमारा सोलवेंट क्या होगा, यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सोलवेंट। और इसमें अगर सॉल्यूशन अगर हमारा गैस है, दैट मीन्स गैस में डिसॉल्व हो रही है, दैट मीन्स सोलवेंट हमारा क्या है, गैस है। अब सॉलिड में, सॉलिड में सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, यानी कि सॉलिड प्लस सॉलिड। अलॉयज का एग्जांपल ले लो आप, मेटल मेटल दो सॉलिड हैं, मेटल्स और मेटल मिलकर क्या बनते हैं, अलॉयज बनते हैं। दैट मीन्स एक हमारा यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, यानी कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक हमारा क्या है, सोलवेंट, यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब सॉलिड में सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, लिक्विड भी एंड गैसेस भी। लिक्विड क्या, लिक्विड का अगर मैं एग्जांपल लूं दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन, सॉरी वो एग्जांपल होगा गैस प्लस लिक्विड का। अगर गैस यानी कि लिक्विड प्लस गैस का एग्जांपल लूं, दैट मीन्स इसमें गैस क्या है हमारी, सोल्यूट, एंड लिक्विड क्या है हमारा, सोलवेंट। बात करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है किसमें, वाटर में, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, दैट्स वाई तो हमारे जो एक्वास एनिमल हैं, जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सरवाइव कर सकते हैं। और एक टाइप होता है इसका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन दैट मीन्स इसमें हमारा सोलवेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, सोलवेंट क्या रहेगा हमारा इसमें, लिक्विड रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ अगर मैं प्रॉपर्टीज की डिस्कस करूं अबाउट सॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज होमोजीनियस, पार्टिकल का साइज क्या है, स्मॉल होता है। पार्टिकल हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आईज, एंड सॉल्यूशन इज हमारा स्टेबल होता है, इसमें सॉल्यूशन इज स्टेबल। बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पे मैं चलूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये क्या होता है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर। दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर टू सेम टाइप ऑफ मटेरियल, टू सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं। एंड देन बात करते हैं पार्टिकल साइज जो है स्मॉल होता है, पार्टिकल साइज स्मॉल, एंड देन it can be seen with naked eye, cannot be seen with naked eye, हम इनको naked eye के साथ क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। देन पार्टिकल साइज क्या है, स्मॉल होता है, वो तो मैंने बता दिया। सॉल्यूशन जो है हमारा स्टेबल होता है, सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल। अगर बात करते हैं शुगर प्लस वाटर की, तो शुगर प्लस वाटर स्टेबल है क्या, शुगर नीचे बैठ जाएगा। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, बात करेंगे अगर हम शुगर की और वाटर की, तो वो कंप्लीटली तरीके से उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन।
वो स्टेबल है, काफी दिनों तक भी आप अगर उसको ऐसे ही रखेंगे तो वो स्टेबल ही रहेगा। लेकिन अगर मड की बात करेंगे हम, अगर मड हम उसमें डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद या फिर एक दिन क्या 2 घंटे बाद ही आप देखोगे कि मड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। दैट मीन्स वो स्टेबल नहीं है, दैट मीन्स वो स्टेबल है। लेकिन सॉल्यूशन हमारा जो शुगर प्लस वाटर का होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, वो उसमें कंप्लीटली तरीके से क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की। देन बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन की, हाउ वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration, what do you mean by concentration? concentration that means कितना वो, concentration क्या होता है, concentration that means कितना उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है एंड कितना उसमें सोलवेंट प्रेजेंट है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, दिस इज वो बताता है हमें कंसंट्रेशन। फॉर्मूले हैं दो, टाइप्स हैं कैसे हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। इट कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इसकी कोई मात्रा हो सकती है फिर इसकी कोई क्वालिटी भी हो सकती है। तो अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाउ कैन वी मेजर, टाइप्स ऑफ मेजरिंग concentration of a solution, various types, बहुत से टाइप है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, बहुत से टाइप्स हैं। लेकिन इस स्टेज पे जो आपकी स्टेज है 9th क्लास, इसमें हम सिर्फ दो चीजों की ही बात करेंगे, दो मेथड्स के ही बारे में बात करेंगे। दो मेथड्स क्या है मास कंसंट्रेशन ऑफ एन सॉल्यूशन निकालने के। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट मेथड की, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, टाइप है क्या निकालने का, मेथड है ये क्या निकालने का, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है मैंने अभी बताया आपको, व्हाट इज कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन क्या डिफाइन करेगा, कितना इसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना इसमें सोलवेंट प्रेजेंट है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सोलवेंट। काफी बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती कर देते हैं, नीचे क्या है सोलवेंट लिख देते हैं, लेकिन एंड डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि दिस इज द परसेंटेज, ये क्या है परसेंटेज है। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास है 40 ग्राम सोल्यूट है और 30 ग्राम क्या है, 320 ग्राम क्या है सोलवेंट है, तो कैसे निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन 360, दैट मींस कंप्लीट सॉल्यूशन 360, दिस इज अवर सोल्यूट। तो 40 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 100, 1/9 and it is approx 11.1 percentage. This is the example, this is the also numerical mass percentage। हम कैसे निकालते हैं, मास सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हम देखते हैं मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, देन डिस्कस करते हैं मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी फाइंड मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज।
मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास परसेंटेज में हम क्या निकाल रहे थे? मास परसेंटेज में हम क्या निकाल रहे थे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, सॉरी सॉल्यूशन, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। दो और मेथड है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, बट इस लेवल पे जो है हम सिर्फ दो के बारे में बात करते हैं, मास परसेंटेज एंड मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास ऑफ वॉल्यूम एंड मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज एंड मास ऑफ परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देन ये बात हुई कंसंट्रेशन निकालने की। कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ वी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एन सॉल्यूशन। देन बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। व्हाट इज सोल्युबिलिटी? यू नो वेरी वेल, सोल्युबिलिटी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट, दैट मीन्स शुगर प्लस वाटर, वो हमारा क्या है? सॉल्यूशन। और सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solution। तो solubility होती क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन बी डिसॉल्व इन एन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी क्या है हमारे पास? टू टाइप ऑफ सोल्युबिलिटी हो सकती है, वन इज सैचुरेटेड सोल्युबिलिटी एंड अनसैचुरेटेड सोल्युबिलिटी। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड मीन्स लिमिट, यानी कि अगर आप वाटर में शुगर डिसॉल्व करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, कितना कितना डिसॉल्व कर लोगे आप? 10 चम्मच, 20 चम्मच, 30 चम्मच इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे उसकी लिमिट आ जाएगी, वो क्या होगा? घुलेगा नहीं, यानी कि लिमिट ऑफ सोल्यूट, उसको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड सोल्युबिलिटी। लेकिन इसका अपोजिट जो होता है दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्युबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट सोल्युबिलिटी। देन फर्दर जो है डिस्कस करते हैं सस्पेंशन के बारे में। व्हाट इज सस्पेंशन? अभी मैंने जो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया था आपको, उसमें हमने पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में। सोल्यूबल और सॉल्यूशन की बात तो हमने कर ली, अब रहता है हमारा सस्पेंशन एंड कोलाइड। अब सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? जिसका लार्ज साइज था, लार्ज पार्टिकल साइज, लार्ज पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज तो लार्ज था। एग्जाम्पल, यानी कि 1000 नैनोमीटर से भी पार्टिकल साइज क्या था? बड़ा था। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें मड प्लस वाटर, और इसमें क्या है? पार्टिकल साइज लार्ज है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? पार्टिकल साइज को क्या कर सकते हैं? वी कैन सी विद आवर नेक्ड आई। हम इनको नेक्ड आई के साथ क्या कर सकते हैं?
देख सकते हैं हम इनको पार्टिकल्स को क्या है अपनी आंखों से भी उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन सस्पेंशन क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या बात हुई सस्पेंशन के बारे में। ये क्या है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डिसॉल्व नहीं होते, एंड दीज आर द आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं कोलाइड्स के बारे में। देन कोलाइड्स, व्हाट इज कोलाइड्स? व्हाट इज कोलाइड्स? कोलाइड्स तो सर आपने पढ़ाया था जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन ये क्या है, हम इसको बोलते तो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये क्या है, होता हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे, पार्टिकल साइज कहां से कहां तक होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज कहां से कहां तक होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर, यानी कि सस्पेंशन से थोड़े से कम, थोड़े से भी नहीं मतलब कम, काफी कम। तो दिस इज कोलाइड्स। कोलाइड्स में क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स पास फेस, ये क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, दैट इज मिल्क। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, तो मिल्क इज द एग्जाम्पल, क्वाइट स्टेबल। एक होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जिस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सोलवेंट थे, वैसे क्या है, डिस्पर्स्ड फेस यहाँ पे हमारा होगा सोल्यूट, यानी कि जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा हमारा डिस्पर्स्ड फेस, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम। जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम, दैट इज अवर, दिस इज सोलवेंट। ये क्या है हमारा यहाँ पे सोलवेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूट हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, दैट मीन डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेस हो सकता है। सोल्यूट यानी कि डिस्पर्स्ड फेस में, सॉलिड लिक्विड में, गैस में हम सॉलिड को भी मिक्स करते हैं, गैस को भी मिक्स कर सकते हैं, और लिक्विड को भी मिक्स करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेस में जब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम मिक्स होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या है बनाएंगे, लाइक एरोसोल, फोम इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज जब आपस में मिलेंगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलाइड्स। तो आई होप सो कि आपको सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स के बारे में क्लियर हुआ होगा। देन ये तो बात हुई डिसॉल्व करने की, यानी कि कोई चीज सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे थे, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में भी डिसॉल्व कर रहे थे। अब क्या हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैन वी सेपरेट आउट? लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं डाई इंक का एग्जांपल लूं, क्या हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, वाटर को? वाटर भी मिक्स होता है इसमें, यस, बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम इसको बॉईल करते ही रहे तो आप देखोगे कि क्या है, आपके बर्तन में फाइनली डाई इंक क्या है बच जाएगी, और वाटर क्या है इवेपोरेशन हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। अब सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल पार्ट, टू इमिसिबल लिक्विड, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड मतलब, अब इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, यानी कि दैट मीन्स जो घुल नहीं सकते, जो घुल नहीं सकते, क्या है, ऑयल एंड वाटर। ये क्या है, ये आपस में, अगर आप ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या ये घुलेगा, नहीं घुलेगा,
क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है? डिफरेंट होती है। दे हैव द डिफरेंट डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। और अगर मैं बात करूं सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल पार्ट्स, मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसिबल लिक्विड? मिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में घुल सकते हैं, लाइक कोई भी घुल सकते हैं, लगा लो, जो आपस में क्या हो सकते हैं? घुल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इनको सेपरेट करना है तो इनकी क्या होनी चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम अ मिल्क, मिल्क में से अगर हम बटर को क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोगुलेशन मेथड। काफी बार गांव में जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हम कैसे दही निकालते हैं या फिर मक्खन निकालते हैं, किस में से? दूध में से, उसको बिलो के। दैट मीन्स अगर मिक्सी में भी हम डालेंगे उसको, दूध को, तो हमें क्या देखें? 5 मिनट के बाद ही देखना आप, उसको पे क्या आ जाएगा? मक्खन आ जाएगा बाहर। उस मेथड को हम बोलेंगे कोगुलेशन मेथड, विद द हेल्प ऑफ कोगुलेशन मेथड। तो दीज आर द सम मेथड जिसके बेस पे, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं किसको? मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ये जो हम इसमें जो हम मेथड यूज करेंगे वो होगा हमारा डिस्टिलेशन मेथड। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, एक होता है डिस्टिलेशन मेथड, यानी कि टू सेपरेट आउट द टू मिसिबल लिक्विड्स। कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम क्यों यूज करेंगे? जब हमें गैस निकालनी हो फ्रॉम एयर, व्हेन वी सेपरेट आउट गैस फ्रॉम एयर, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो आई होप सो कि आपको ये सारे सेपरेशन आउट के मेथड पता लगे होंगे, तो आपको समझ में आए होंगे। देन फर्दर हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? किसी भी प्योर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए मेथड टू प्योरीफाई सॉलिड्स हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स मेथड टू प्योरीफाई, किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज आवर क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो इनमें डिफरेंस होता है बच्चों, डिफरेंस होता है। वैसे तो ये बात एक ही है, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन की। लाइक NaCl अगर हमें निकालना है फ्रॉम सी, वैसे ही क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर को भी क्या करने के लिए? प्योरीफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के द्वारा क्या किया जाता है? उसको प्योरीफाई किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल्स तो क्या, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, स्टेप्स की बात करूं, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, दैट मीन्स सबसे पहले जो हमारे लार्ज पार्टिकल होंगे उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस। देन हमारे पास आएगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? देन लास्ट हम उसको क्या करेंगे? सप्लाई कर देंगे। डिसइंफेक्ट करने के बाद सप्लाई कर देंगे। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? एक चिपकने की क्या होती है मशीन, यानी कि जो लार्ज पार्टिकल है उनको क्या करते हैं हम? एक स्टोर कर लेते हैं एंड देन सेपरेट आउट कर देते हैं। फिल्ट्रेशन में जो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे हैं उसको फिल्टर कर सकते हैं। देन डिसइंफेक्ट बाय एडिंग क्लोरीन, बाय एडिंग
क्लोरीन उसको क्या कर सकते हैं हम, डिसइंफेक्ट करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। देन physical and chemical properties. What are the physical and chemical properties? Physical and chemical change, sorry. तो physical and chemical change क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं what is physical and chemical change. तो physical and chemical change क्या होता है बच्चों? फिजिकली जिस पे कोई केमिकल चेंज ना हो, दैट मीन्स कोई उसका एसिडिटी बेसिडिटी चेंज ना हो, दिस इज नोन एज फिजिकल। और केमिकल, जब केमिकल चेंज होने की वजह से हमारे पास पूरा मैटर ही चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज। बात करूं प्योर सब्सटेंस में, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आप देखोगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं सबसे पहले, एक तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इनका कोई भी लस्टर यानी कि इसमें ब्राइटनेस होता है, दे हैव द मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, बट अपोजिट टू मेटल्स नॉन मेटल, दैट मीन्स दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसमें क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे हैव नो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, एंड उसका कोई भी लस्टर नहीं होगा। लेकिन जो दोनों में प्रॉपर्टी सेम होगी, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी, उसको क्या हम बोलेंगे, मेटलॉइड्स। दिस इज एलिमेंट। एंड कंपाउंड क्या होता है, जो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, लाइक H2O, 2:1 में प्रेजेंट है, दैट मीन इनका कोई भी रेशो होगा, दे आर द कंबाइंड विद इन रेशो, क्या है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। दो या दो एलिमेंट से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। फर्दर हम अगली क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।